नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। गाजियाबाद के गौतम बुद्ध नगर के तिगड़ी में प्राचीन शिव शक्ति मंदिर में भागवत की गई। ये भागवत 9 दिन चली। 22 सितंबर से भागवत का शुभारंभ किया गया और आज यानी कि 1 अक्टूबर को यहां भंडारा कर भागवत को समाप्त किया गया। शास्त्री मनोज श्री कृष्ण चतुर्वेदी ने भागवत का कथावाचन किया और उन्होंने अपनी कथावाचक से सभी का दिल जीत लिया। तो क्या कुछ कहा कथावाचक मनोज श्री कृष्ण चतुर्वेदी जी ने, आइए सुनिए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बेटा, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। जी मैं मनोज कृष्णम चैतन्य जी, जिला फिरोजाबाद, गुरुस्थान मथुरा। कितने टाइम से आप भागवत करा रहे हैं? मैं सन 2002 से स्टार्ट हुआ था। पहले मैं संतों में भ्रमण किया है। संतों की सेवा के बाद में गुरु की सेवा अपार, माता पिता की सेवा के बाद इसमें आया। वर्षे हो गई 22 साल आपको इसमें हो गए। जी, क्या जी। आपने कभी सोचा था कि आप यही चीज़ करेंगे, शास्त्री वगैरह का जो आपने ज्ञान लिया है, ये इसी लाइन में जाएंगे या फिर आपके भी कुछ और सपने थे आज के युवाओं की तरह? नहीं, मुझे तो मानव की सेवा करनी थी, मानव कल्याण हेतु। तो मुझे प्रभु की भक्ति में आनंद आता है, इसलिए इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। इसलिए मैंने ये कथा का आयोजन प्रारंभ किया बेटा। गाजियाबाद के गौतम बुद्ध नगर के तिगड़ी में यहाँ पर भागवत रखी गई थी। तो कितने दिन भागवत चली और कैसा यहाँ पे लोगों का नजरिया रहा? जी। ये भागवत 22 तारीख को स्टार्ट हुआ था। तो आज तारीख 1 को भंडारा हो रहा है बेटा, और कल विराम लगा था तारीख 30 में। और बेटा बड़ी धूमधाम से सभी लोगों ने उत्सुकता के साथ ये सब धूमधाम से किया है। और ये जो शिव शक्ति मंदिर है, इनकी जो माता अंगूरी देवी हैं, महान संयोग रहा है इनका। उनकी कार्यकाल में न होने के कारण अब जो भागवत हुई है, ये सभी भक्तों का संयोग है। कुछ ऐसा जो इस मतलब जो आपने ये कराई है यहाँ भागवत, उसमें कुछ अलग रहा हो? हर जगह कुछ ना कुछ अलग रहता है। हाँ, ये सबसे जी। यहाँ पर क्या कुछ आपको खास देखने को मिला? सबसे हटके ये मिला कि भक्तों की एक सलाह मिली है और एक संगठन मिला है और तन मन धन से जुड़े हैं सभी भक्त बेटा। तो मैं ये इन भक्तों से बड़ा प्रसन्न हूँ। और राधे रानी सरकार आगे ऐसे ही चलती रहेगी। जिन्होंने सहयोग दिया है, सभी कॉलोनी निवासी आनंदित रहेंगे। और इस क्षेत्र का भी मैं करता हूँ, जहाँ तक आवाज़ गए सभी भक्त आए हैं और सभी ने धर्म का लाभ उठाया है। मैं चाहूँगी श्री कृष्ण और राधा के बारे में कुछ आप ऐसी बात बताएं जो लोगों को पता होनी चाहिए और जो अभी तक लोग नहीं जानते। जी, राधा की निश्चल भक्ति थी। भगवान श्याम सुंदर का निष्पक्ष और बिना विरोध के और बिना दोष के प्रेम था। अलौकिक, दैट इज करेक्शन मोस्ट ऑफ अलौकिक। ये अलौकिक प्रेम था, ये सदा रहेगा। उन्होंने 3 बातें मांगी थी। मुझे केवल आपकी छवि चाहिए और जब जब मैं आऊँ तो भूतल पर आपके ही दर्शन हो। तीसरी मांगी है, कभी हमसे आप अलग नहीं होना। तो जो राधा और माधव में दिया है वो सनातन सत्य है। ये निश्चल भक्ति है राधा की। ये शंका है, शंका रूपी ग्रंथ है। समाधान न कोई तो समाधान सत्संग है, बूझे बिरला कोई। जैसे कि आप वार्ता के द्वारा डिस्कस हो रही है, ऐसे लोगों को हम समझाने की कोशिश करेंगे और अपने मिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे आने वाले वर्तमान में कोई ऐसी त्रुटि न हो, ताकि जो वंचित रह जाएं, उस भूल के कारण उनको दुख न मिले बेटा। आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से, देशवासियों को, पूरी दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल के लोग भक्ति पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं जो हम कर्म करेंगे हमें उसी का फल मिलेगा। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो भक्ति की तरफ बिल्कुल मुड़ते ही नहीं है? जी, कर्म अपनी जगह है, भक्ति अपनी जगह है। ऐसे लोगों को भी हम प्रयास करेंगे कि आप भक्ति में जुड़िए। बिना भक्ति की शक्ति नहीं है। जो नास्तिक होते हैं तो आस्तिक होते हैं, 2 धाराएँ हैं। जो आस्तिक हैं तो आस्था में जुड़ने के लिए हमें प्रयास करना है। जो नास्तिक भक्त आस्था में जुड़ कर के आगे के लिए कल्याण मार्ग मिले उन्हें और सदमार्ग मार्गदर्शन हो। सरस्वती मैया कृपा होगी। जो सरस्वती है लक्ष्मी है, उससे उनका परिवार का कल्याण होगा, सारे संसार का कल्याण होगा। हमें मिलाना है कि ताकि वो भटके नहीं। ये जीव भटक रहा है, उनका दोष नहीं है, तो जो भटकने से बचाना है। जी। तो भक्ति में विश्वास करना चाहिए हमें। सेवा एक भक्ति रूप नहीं है, भक्ति 9 प्रकार की होती है। कौन सी? माँ बाप की सेवा है, पहली संत की सेवा है। रामचरितमानस में दिया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों की सेवा, भोजन कराना, बात मानना जो न्याय की हो। और द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा, जो अहंकार से रहित होकर राधा रानी कथा, किसी भी महापुराणी कथा सुनते हैं वो सदैव 3 दुख से दूर रहते हैं। इसलिए हमें कथा सुननी चाहिए और अपना मार्ग आगे लिए तय करना चाहिए, तब ये मनुष्य का कल्याण होगा। कोई
किसी जलाशय में गिर रहा है, हमारा फर्ज बनता है हम उसको बचाएंगे। जैसे कि बिच्छू डंक मारता है, उसका स्वभाव डंक मारना, हमारा स्वभाव है उनको बचाना। हमारा स्वभाव उसको बचाना है और जहाँ तक बनेगी पूरी शक्ति लगा देते हैं, फिर भी न बचा तो वो हरि की इच्छा है। तो हरे अनेक हरि कथा अनंता, इसको गावे साधु संत। आप सेवा कर रहे हो बेटा, दिन दूने सवाई होगी और मैं सनातन धर्म आगे बढ़ाता रहूँगा और आप भी आगे इसी कार से लगे रहो। सेवा अपनी अपनी अलग अलग है, हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म रहेगा। और हिंदुत्व में जब बात आती है तो हमें सबको एक सनातन धर्म की तरफ याद आ जाती है, हम प्रेम में विभोर हो जाते हैं। रहीमदास जी लिख रहे हैं, रहीमन प्रीत न कीजिए जस कीरा संकीन, ऊपर से तो दिल मिला भीतर खां तीन। राग द्वेष छल कपट से दूर रहना है, हमारी भक्ति आगे तय हो जाएगी। जो इसमें विलीन रहते हैं वो कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे, वो समाज को जोड़ नहीं सकते। हमारा मेन पॉइंट ये है कि हम यदि जोड़ नहीं सकते हैं तो हमें तोड़ना का भी अधिकार नहीं है। मेन पॉइंट दूसरा, ये भागवत जोड़ने के लिए होती है, ये समाज को तोड़ने के लिए नहीं होती है। दैट इज करेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज टाइम। आपको बता दें कि इस मंदिर की स्थापना माता अंगूरी देवी जी और श्री श्याम सुंदर गुप्ता जी ने कराई थी और इस मंदिर की देखरेख इनकी बेटी मीना गुप्ता और दामाद धीरेन्द्र गुप्ता करते हैं। तो क्या कुछ कहना है मीना गुप्ता और धीरेन्द्र गुप्ता का, आइए आप वो भी सुनिए। ये हमारे परिचित महाराज हैं। सर, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार गुप्ता जी है और हम इसमें परीक्षित और ये हमारी पत्नी है। हमने इसमें रोल किया था। 7 दिन हमने भागवत सुनी, 9 दिन, और हमें इतना आनंद आया, ऐसा लगा जैसा कि हम स्वर्ग में बैठे हैं। अच्छा, तो शास्त्री जी ने इतनी अच्छी कथा वाचन करी है, यहाँ पर इतनी अच्छी कथा सुनाई, बहुत अच्छा स्वर्ग का एहसास हो गया। स्वर्ग में बैठे हैं और इतना अच्छा आनंद आया, इतना आनंद हमें कभी नहीं आया। और हम भागवत सुनते हैं ना, फिर हम भागवत, हमें बहुत अच्छी भागवत लगी और सभी लोगों का सहयोग से बहुत विशाल भंडारा और बहुत बड़ा भंडारा हुआ और बहुत सबके लोग सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम चला। 9 दिन बराबर कार्यक्रम चला ये, और भोले बाबा की कृपा होगी, और भोले बाबा की कृपा हुआ और ये साल साल चलता रहेगा, साल में एक बार होता रहेगा। मेरा नाम वंदना गुप्ता है, मेरी माँ का नाम श्रीमती अंगूरी देवी है। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम जिला रामपुर के रहने वाले हैं। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ 10 साल से हैं। 10 साल से हैं। 10 साल से? हाँ, 10-11 से। क्या कुछ आपको भागवत के जरिए सुनने को मिला और समझने को मिला? हमें बहुत कुछ सुनने समझने को मिला। मैं यहाँ पे परीक्षित बनी हूँ, मेरे पति परीक्षित बने हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, उनके साथ मेरा संयोग रहा है। और जब से ये मूर्ति स्थापित हुई है तब से मैंने यहाँ की सेवा की है। और मेरी साल हो गए यहाँ पे मूर्ति स्थापित हुई? मूर्ति स्थापित 9 साल के आसपास हो गए होंगे। 2015 में तिथि द्वादशी दिन सोमवार को हुई थी यहाँ की स्थापना। तो तब से आप यहाँ पर सावन का महीना था। हम ही यहाँ की पूजा करते हैं दोनों टाइम, सुबह शाम। वर्षा हो, आंधी हो, तूफान हो, यहाँ हमें दोनों टाइम जरूर आना है। मेरे पति जितनी भी गंदगी होती है, जितने भी यहाँ पे घास फूस जमते हैं, उनको तोड़ते हैं, साफ करते हैं। जितना भी इधर उधर रोड़ा अद्धा पड़ा होता है सारा साफ करते हैं। और ये भागवत होने के लिए मैंने बहुत महादेव से प्रार्थना की थी, हे महादेव, हे अशोक सुंदरी, हे माता पार्वती, जगत जननी माँ, यहाँ कुछ भागवत हो जाए तो मैं तुम्हारे पशुपतिनाथ का व्रत करूँगी। तो मैं अब वो व्रत चालू करूँगी। तो कब से चालू कर रही हैं आप? अब मैं अगले महीने से चालू करूँगी। कितने दिन के व्रत बोले आपने? अब 5 व्रत। 5? हाँ, 5 हर महीने आते हैं या फिर हफ्ते में? हफ्ते में एक आता है, 1.25 महीने में पूरे हो जाते हैं। 5 व्रत होते हैं, 1.25 महीने में, 1 महीना 10 दिन में पूरे हो जाते हैं। तो ये थे मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, जिन्होंने बताया कि वो कई सालों से इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी ऐसी सेवा करते रहेंगे। वहीं पर कई और लोग भी भागवत में मौजूद रहे, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। सभी भक्तों को राधे राधे। राधे राधे। अच्छा तबला बजाते हैं? हाँ बहन जी, कहाँ से सीखा है? गुरु जी से सीखा है। क्या नाम है आपके गुरु का? वह लाला राम है। कितने साल पहले आपने तबला बजाना सीखा था? ये करीब 30-32 साल हो गए। 30-32 साल से आप तबला बजा रहे हैं? हाँ। तो कहाँ आपने अभी तक तबला बजाया है? बहुत दूर बजाया है, इधर राजस्थान तक बजाया है। कुछ आवाजें भी निकालते हैं? हाँ। बताएंगे जरा? मम्मी, कथा बहुत बढ़िया हो रही है, सुनने के लिए नहीं जाओगे? हाँ बेटा, जाएंगे। बुआ जी, तुम नहीं जाओगे? हाँ, हम भी जाएंगे। सभी माता बहनें आने की कृपा करें। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट में प्रदेश अध्यक्ष हूँ
जो यहाँ प्राचीन शिव शक्ति मंदिर जो रसड़ है, मैं दिल्ली से पूरा काम संभालता हूँ। अब मैंने यूपी में भी इसका ध्यान देना तो चालू ये किया। भागवत किसके द्वारा कराई गई है? भागवत ये एक मंदिर के द्वारा कराई गई थी, जो यहाँ के प्रथम जो अवधेश गुप्ता जी, अखिलेश गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी और एक विनोद झा जी, एक यादव जी हैं और एक रामवीर जी हैं और उससे एक मतलब और भी 2-4 जने हैं जो सभी हम की मिलीजुली मदद से ये भागवत कराई गई थी यहाँ पर। तो क्या कुछ संदेश आपको सुनने को मिला यहाँ से जो शास्त्री जी ने समझाया? कुछ आपको ऐसा याद हो कि जो उन्होंने समझाया तो आपको दिमाग में फिट हो गया हो? नहीं, ये संदेश भागवत से हमने यही लिया कि हमको सब भाईचारे से रहना चाहिए, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी भाईचारे से रहना चाहिए। कि इसकी इतनी % आबादी बढ़ रही है, इसकी इतनी % आबादी बढ़ रही है, ये सब बेकार की चीज़ है। कृष्ण भगवान की आज हम ये चीज़ें दिखाते हैं जी, उन्होंने गोपी के साथ रास किया, राधा से प्यार किया, रुक्मणी को लेके मान के चलो भाग गए थे, ये नहीं दिखाते। मणि को लेके भाग गए थे मतलब जब रुक्मणी से शादी करी थी, नहीं शादी राधा करी के उसे, साथ नाम जुड़ा था। हाँ तो सही है। तो ये सब चीज़ें दिखाते हैं, मगर ये नहीं दिखाते कृष्ण भगवान ने 16 साल की उम्र में जो कंस अत्याचारी रावण था उसको मारा था। हमारा नाम विनोद झा। किसके द्वारा यहाँ पर भागवत कराई गई थी? ये सभी कॉलोनी निवासी के द्वारा और महाभागवत का कथा जो है शुरुआत की गई है। इसमें सभी ने तन मन धन से जो है सहयोग किया है और बहुत अच्छी तरीक़ा से इसका संपूर्ण जो है हो गया है। तो क्या यहाँ पर पहली बार भागवत रखी गई थी? हाँ, भागवत यहाँ पे पहली बार रखी गई, बाकी धर्म का काम तो यहाँ पे होता ही रहता है। अच्छा, तो आगे क्या सोचा है आपने कि इस तरीके के भागवत आप कराते रहेंगे या फिर? भागवत भी होता रहेगा और मंदिर भी ये भव्य बनेगा और इसके साथ साथ जो है कॉलोनी का बहुत अपूर्ण जो है सहयोग है, उससे काम हो रहा है और बहुत अच्छी तरीक़ा से संपन्न भी हो गया है। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को जो भक्ति और विश्वास नहीं करते? जैसे कि मतलब जो है संत और असुर तो शुरू से ही रहा है, हर समय में रहा है, हर युग में रहा है, उसी तरह अभी भी है। बाकी जो धर्म के काम कर रहे हैं उसमें धर्म में सहयोग देने वाले भी बहुत हैं। हमने एक दिन में ये भागवत कथा शुरू किया था, लेकिन यहाँ के कॉलोनी का इतना सहयोग हुआ, पूर्ण सहयोग हुआ कि बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो गया और आगे भी होता रहेगा। छेदीलाल शुक्ला आप यहीं के मूल निवासी हैं? निवासी तो घर हमारा गोंडा जिले में है। वैसे रहते आप? रहते यहाँ पर हैं। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? अब हमारे लड़के बहू रहते हैं करीबन 10 साल से। तो कैसा लगा आपको शास्त्री जी ने यहाँ पे भागवत कथा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। हम लोग आए हैं यहाँ, तब से यहाँ रोज़ सुनते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, आनंद आया? आनंद आया खूब। और हम गोंडा जिला के रहने वाले हैं, अयोध्या वासी हैं, अयोध्या के करीब में हैं। आपको बता दें कि अवधेश गुप्ता, सोनू गुप्ता, अखिलेश गुप्ता, विनोद झा, यादव जी और अन्य लोग भागवत में मौजूद रहे और सभी ने कथावाचक मनोज श्री कृष्ण चतुर्वेदी की बहुत तारीफ की और उनका धन्यवाद किया। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।